हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े बुजुर्ग को चरण स्पर्श स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा यदुवंशी व्लॉग में। और अभी शाम का समय है दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी शाम का समय है दोस्तों, और अभी दोपहर में रेस्ट करने के बाद में आए हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो भैंस अंदर कमरे में बंधी थी उन सबको बाहर निकाल दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो भैंस को भी अंदर ही बांधते हैं पंखा चला के। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे मैं गोबर उठा के डाल देती हूँ। एक जो नई भैंस लेके आए थे वो अंदर बंधी हुई है, पलक के बाबा इसको बाहर निकाल रहे हैं, जब तक मैं यहाँ पे गोबर उठा के डाल देती हूँ खेत में। और दोस्तों उसके बाद में आगे का काम करेंगे, तो कंटिन्यू आप लोग व्लॉग में बने रहिए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाली भैंस हम नई लेके आए हैं अभी ताज़ा, और अभी इतना ज़्यादा दूध नहीं है इसके नीचे, क्योंकि वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मियों में दूध बढ़ाने के बजाय तो पशु घटाते ही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो बाकी गोबर बच गया है इसको भी मैं उठा के डाल देती हूँ। और यहाँ पे दोस्तों भैंस को शाम के टाइम में थोड़ा सा भी बाहर निकालने में लेट हो जाते हैं तो ये सारे चौथ को चक्कर काट काट के मिट्टी में मिला देती है। ये भी नहीं पता चलता है कि ये गोबर है या मिट्टी है, इसलिए इनको थोड़ा सा पहले बाहर निकाल देती हूँ, उसके बाद में ही गोबर उठा के डालती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे गोबर तो मैंने उठा के डाल दिया है, इधर भैंस को छाननी कर दी है और दोस्तों अभी निकालूंगी दूध। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे मिल्किंग व्लॉग में। और दोस्तों कल वाले व्लॉग पे आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। बस आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों दूध निकालना बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से दूध निकालना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों दूध निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कब किस चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है, ये सब पहले से पता होना चाहिए, तभी हम आसानी से दूध निकालना सीख सकते हैं। तो दोस्तों दूध निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक बाल्टी की ज़रूरत होती है और थन धोने के लिए उसमें पानी डालना होता है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर हमें भैंस को स्यानी करनी होती है। सूखा चारा डालो या फिर आप हरा चारा डाल के उसमें खड़ या दलिया मिक्स करके भैंस को बांध दो चरने के लिए। और अगर आपकी भैंस का बच्चा छोटा है तो उसको दूध पिलाइए, तीसरे नंबर पर दूध पिलाइए बच्चे को। और दोस्तों उसके बाद में बाल्टी में जो पानी डाला था उससे थन धोइए अच्छे से, और आप लोग उसके बाद में थोड़ा सा तेल लगाइए थनों पे, और फिर आप लोग अच्छे से दूध निकालना सीख सकते हैं। और दोस्तों दूध निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप अंगूठे का इस्तेमाल करके दूध निकाल सकते हैं, दूसरा आप मुट्ठी का इस्तेमाल करके भी दूध निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अंगूठे का इस्तेमाल करके ही दूध निकालती हूँ, क्योंकि मुट्ठी से दूध निकालना थोड़ा सा हार्ड काम होता है, क्योंकि मैंने कभी निकाला नहीं है, इसलिए उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दो तरीके आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं दूध निकालने के, आपको जो बेस्ट लगे आप आसानी से उससे दूध निकालना सीख सकते हैं। और दोस्तों मैंने दूध निकाल लिया था, उसके बाद में लाइट आ रही थी तो हीटर पे ही दलिया रख दिया है भैंस का बनने के लिए। और दोस्तों उसके बाद में मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, और अभी बच्चे और हस्बैंड जी गए हैं मार्केट, तो कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था दोस्तों, इसलिए मैं बस अपने हाथ से ही थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे शूट कर पाई हूँ। और दोस्तों किसी के पास भी टाइम नहीं रहता है, खुद से ही अपना काम खुद करना होता है, चाहे कोई भी काम लगा लो, किसी के पास भी टाइम नहीं रहता है बिल्कुल भी। और दोस्तों इधर अंदर की झाड़ू लगाने के बाद में ना फिर मैंने बाहर वाली कच्ची रसोई में भी झाड़ू लगा दी है, और यहाँ पे ईंधन भी रख दिया है रोटियां बनाने के लिए। और दोस्तों इधर राबड़ी भी बनकर तैयार है, और इधर दूध भी गर्म कर लिया है मैंने। पे दोस्तों पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद में मैं आई हूँ खेत में, और यहाँ से बस काटूंगी ज्वार, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और हमारी ज्वार इतनी बड़ी हो गई है, और यहाँ पे देखिए टटीरी है, और टटीरी के छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे मिले हैं टटीरी के दो छोटे छोटे बच्चे ज्वार में, और ये इनकी माँ है, कितनी तेज़ बोल रही है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ये दो छोटे नन्हे मुन्ने मिले हैं टटीरी के बच्चे हैं, कितने स्पीड भागते हैं, चल तू भी जा, कितने स्पीड भागते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ज्वार काट लेती हूँ अभी, और इतनी बड़ी बड़ी हमारी ज्वार हो गई है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से ज्वार काट लेती हूँ दोस्तों।
तो यहाँ पे दोस्तों ज्वार की 2 भरोटी मैंने काट ली है और अभी काफ़ी लंबी ज्वार हो गई है, तो 2 भरोटी काफ़ी रहती है, क्योंकि जो नई वाली भैंस अभी ताज़ा ब्याई है वो तो खाती नहीं है। जब वो खाना शुरू कर देगी तो फिर 3 भरोटी मुझे काट के ले जानी पड़ेगी। तो दोस्तों 1 भरोटी मैं लेके आई हूँ और दूसरी भरोटी मम्मी लेके आई है। और दोस्तों हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं और अभी मैं अंदर डाल देती हूँ मशीन के आगे। और दोस्तों उसके बाद में मैं बाहर का व्यू आपको दिखा देती हूँ। जो शाम का व्यू रहता है ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। सुबह की तरह ही बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है शाम के टाइम में भी। कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा हुम्मस होता है, लेकिन जिस दिन ठंडा मौसम होता है सच में बहुत ही अच्छा व्यू रहता है शाम का। तो यहाँ पे दोस्तों खेत में से ज्वार लाने के बाद में इधर खेत में हमने कासनी बोई थी। कासनी तो काट ली थी, लेकिन कासनी में जब पानी देते थे उसकी नमी रहती थी धरती में, तो यहाँ पे बस बहुत सारी घास उगाई है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे मुझे और मम्मी को इसी घास की सफाई करनी है, क्योंकि दोस्तों डेली डेली बादल हो रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। और जैसे ही बारिश होगी फिर गांव में अगली फसल बोने की तैयारी हो जाएगी, फिर बाजरा बोने की तैयारी कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बाजरा बोने से पहले हमें खेत की सफाई कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि खेत में अगर घास ऐसे ही उगी रहेगी और फिर बाजरे की बुआई करते हैं ना, तो फिर जो बाजरा होता है वो उसकी जो मशीन होती है ना, उसमें फिर ये घास फंसती रहती है बार बार में, और जो है बाजरे की बुआई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बस आज दोस्तों हम लोग इसी घास की सफाई करेंगे। बाकी खेतों में तो घास नहीं है, यहीं पे उगी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों घास की थोड़ी सफाई करवाने के बाद में मैं अपनी रसोई में आ चुकी हूँ। और दोस्तों बाकी जो थोड़ी घास बची है उसकी सफाई मम्मी कर लेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सुबह के टाइम में मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी। सबके खाने के बाद में जो थोड़ी सब्ज़ी बच गई थी वो कढ़ाई में ही रखी थी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले इस बची हुई करेले की सब्ज़ी को अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और कढ़ाई को अच्छे से मांज के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसी में जो है मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, गर्म हो गया है तेल। तो यहाँ पे दोस्तों तेल गर्म होने के बाद में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल के पकाया, उसके बाद में प्याज और हरी मिर्च को साथ डाल के पकाया है, और उसके बाद में एक लाल टमाटर डाल के 2 मिनट तक पकाया है। उसके बाद में मैंने डाला है हल्दी और नमक। आप मिर्च ज़्यादा खाते हो तो थोड़ी लाल मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और दोस्तों इसको 2 मिनट तक पकाने के बाद में यहाँ पे मैंने भिंडी डाल दी है। और दोस्तों भिंडी मेरे परिवार में सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग हफ्ते में 2 बार तो बनाते हैं, नहीं तो 3 बार भी हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों भिंडी में नींबू डालकर ज़रूर खाइए, क्योंकि नींबू डालने से भिंडी की सब्ज़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो बस यहाँ पे दोस्तों सब्ज़ी को मैंने ढक दिया है और गैस को बिल्कुल कम कर दिया है, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी। और मैं आ चुकी हूँ बाहर कच्ची रसोई में, तो यहाँ पे चूल्हे पे मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और दोस्तों मेरे घर में सबको चूल्हे पे बनी रोटियाँ अच्छी लगती है, गैस की रोटी कोई भी पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बस मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। और दोस्तों मैं शाम का काम भी सुबह की तरह जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों शाम को भी जब हम जल्दी काम कर लेते हैं तो इसके भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से हम सुबह 3 बजे उठकर अपने घर के काम में लग जाते हैं, ठंडाई ठंडाई में अपने घर के काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम में ठंड रहती है, ठंडी हवाएं चलती रहती है, हमारे काम फटाफट हो जाते हैं, तो हमारा मन भी खुश रहता है। और जब घर के काम फटाफट ख़त्म हो जाते हैं तो हमें अपने एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम मिल जाता है। तो दोस्तों उसी तरह से हमें शाम को भी 3 बजे अपने काम पर लग जाना चाहिए। 3 बजे मैं मानती हूँ गर्मी रहती है, क्योंकि आजकल भीषण गर्मी पड़ती है, तेज़ धूप पड़ती है, लेकिन दोस्तों हमें शाम को भी अपने काम फटाफट से कर लेने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम शाम के काम फटाफट से कर लेते हैं ना, तो आप लोग देख पाएंगे कि शाम का मौसम भी सेम सुबह के मौसम जैसा ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे शाम का मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमारे शाम के काम फटाफट से हो जाते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा काम के लिए समय मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी कई बहनें होती हैं, मेरे साथ भी होता है कि हम सुबह वॉक पर नहीं जा पाते हैं, तो शाम को आसानी से वॉक पर जा सकते हैं, थोड़ा सा खेतों में टहलने जा सकते हैं, रास्ते तक जा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद में बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठकर बातें करने का समय मिल जाता है, रिश्तेदारों से बातें करने का थोड़ा समय मिल जाता है। और दोस्तों शाम को समय से हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर हमारे पास थोड़ा टाइम रहता है, जिससे हम थोड़ा सा घर में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हमारा आसानी से भोजन भी पच जाता है और इससे हमारी हेल्थ भी बनी रहती है।
और दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं शाम को भी जल्दी काम ख़त्म करने से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है, रोटियाँ बन चुकी है और एक कटोरी में करेले की सब्ज़ी है जो सुबह बनाई थी वो बची हुई थी तो यहाँ पे रख ली है डाल के। और दोस्तों एक कटोरी में जो भिंडी की सब्ज़ी अभी बनाई है वो है और एक कटोरी में आम की लौंजी है और इधर थोड़ा सा सलाद कट किया है और दोस्तों बर्फ़ी भी जो हमने बनाई थी वो रखी है और दोस्तों साथ में है दूध। आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि बच्चे और हस्बैंड जी मार्केट गए हैं, वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो बस थोड़े से गोलगप्पे भी ले आए हैं, यहाँ पे लगा दिए हैं थाली में और मैं लगा देती हूँ, फिर भी बच्चे अपना हाथ लगाए बिना तो मानते नहीं हैं। तो दोस्तों इधर बस थाली तैयार है, आप लोग भी खाइए, आप लोगों का भी स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइए। आज के व्लॉग में बस इतना ही, हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।